मैं M.K. संजय कर्मयोगी क्लासेज रोसड़ा की ओर से अपने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से देने जा रहा हूं। शिक्षक दिवस के बाद लगातार जो है हमारी कोचिंग का एक छोटा सा वीडियो वो समाज के सामने कुछ लोग जो है वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, समाज में गंदगी फैलाने का काम करने जा रहे हैं। तो वो एक सोशल मीडिया क्राइम के रूप में आता है। तो इसी गंदगी फैलाने पर कई प्रश्न उठे हैं। वो एक छोटा सा वीडियो दिखाकर और कोचिंग के अस्तित्व को, शिक्षकों के अस्तित्व को, छात्रों के अस्तित्व को प्रश्न उठा रहे हैं। उससे कई प्रश्न उजागर हुए हैं, उसी पर हम प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी पता होगा, यदि किसी पर कहीं पर यदि किसी के साथ इस टाइप का व्यवहार हो रहा है और यदि वह आदमी चुप है तो इसका मतलब उसकी गलती है, वो अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा है। आप सोच के देख लीजिए, किसी पर ऐसा है तो हम अपनी बातों को इसीलिए रख रहे हैं। हमें कोई देखिएगा, बराबर हम कभी भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया या कुछ भी देने के लिए कभी आज तक हम नहीं कोशिश किए हैं और ना ही देते हैं। जब इस प्रकार का जो है एक प्रश्न ही लोगों ने उठा दिया है, जब अस्तित्व पर ही प्रश्न हो और क्या सही है, सही बिना जाने हुए ये जो गंदगी फैला रहे हैं किसी के अस्तित्व पर, आप ही सोच के देख लीजिए ये कितना बड़ा घिनौना काम है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों ने जो बहुत इसमें गुरुजनों को भी सम्मिलित कर लिए हैं, वकीलों को भी सम्मिलित कर लिए हैं, उससे भी राय विचार लिए। हमें बहुत ही खुशी हुआ। ये विद्वानों के पास गए हैं और विद्वानों से अपना जो है वो राय विचार लिए हैं। तो उसी के संबंध में जो है हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। उसमें देखे हैं 2-4 रोज पहले से भी जो संभवतः कल या परसों जो है से एक वीडियो वो चलाए हैं गुरुजनों से प्रत्यक्ष डायरेक्ट तो नहीं वो बोल सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सभी लोग जानते हैं जो वो किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, किसके खिलाफ गंदगी फैला रहे हैं ये लोग, इस टाइप के लोग। तो ये जो है गुरुजनों के शरण में भी गए थे, कुछ लगमा हाई स्कूल के भी सर थे। तो उसमें वो मतलब सभी लोग तो ये समझ लेंगे वो लगमा हाई स्कूल के ही सर थे, नहीं तो उसमें वो सर लोग जो है से एक निजी कार्यक्रम में आए थे, वो रोसड़ा के बगल में ही एक गांव में, गोविंदपुर गांव में, और वहाँ पर थे। उन लोग से ये प्रतिक्रिया ली गई थी। तो उसमें सर लोगों का हमने सुना, बहुत ही अच्छा बोले, क्योंकि उनको जो दिखाया जाएगा उसी पर वो प्रतिक्रिया देंगे। ये होता ही है, हम लोग भी कुछ ही देख लेंगे किसी का 5-10 सेकेंड का, उसी पर हम भी प्रतिक्रिया देंगे। तो वही उन लोगों ने बहुत ही अच्छा बोले। वकील साहब की भी काफ़ी तारीफ की जाएगी, वो भी बहुत अच्छा बोले हैं। तो उसमें एक अशोक सर भी थे, वो तो हमारे घनिष्ठ मित्र जो हैं, उनके वो सीनियर भी हैं, प्लस वो जो है वो अभिभावक भी हैं, मित्रों के अभिभावक हैं, हमारे भी अभिभावक हैं। सोशल मीडिया के साथ उनसे हम जुड़े हुए भी हैं। वो बहुत से जो है मुद्दों पर शिक्षा जगत में बहुत से बड़े जो है मुद्दे उठाए हैं और शिक्षा स्तर को सुधारने का प्रयास किए हैं। जिला स्तर पर भी उनको सब जानता है अच्छा से। वो जो है किसी भी मुद्दों को रखते हैं, उनको भी जो दिखाया गया था उस पर वो प्रतिक्रिया दिए थे। व्यक्तिगत उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन उनके बारे में जितना सुने हैं काफ़ी काबिल तारीफ है। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये गंदगी फैलाई जा रही है कर्मयोगी क्लासेज के बारे में, हमारे बारे में, शिक्षकों के बारे में, छात्रों के बारे में, तो उस पर कई प्रश्न उठते हैं। उसी में से एक प्रश्न है, भोजपुरी गाना नहीं होना चाहिए, भोजपुरी मतलब अश्लील। अब देखिए कुछ लोग जो है ये भोजपुरी मतलब अश्लील, हमको तो लगता है मीडिया वाले भी कंफ्यूज है। कम से कम वो जो वीडियो चलाए उसमें सब सरों का तो परिचय एक बार दे देते, अच्छा परिचय भी ठीक से नहीं दे पाए। सब समझ रहे हैं जी सब लगमा स्कूल के सर जी। अब सोच के देख लीजिए आप, कम से चलिए धीरे धीरे सीखेंगे, ये सब तो अनुभव की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। अब उसमें जो भोजपुरी का मतलब अश्लील, ये कहाँ से पता नहीं इन लोग को ये शब्द मिल जाता है। भोजपुरी का मतलब ही होता है अश्लील। भोजपुरी में कोई सभ्यता है ही नहीं। ये लोग भोजपुरी को मतलब इस ढंग से पेश करने जा रहे हैं जो भोजपुरी को हटवा देंगे। जहाँ भोजपुरी भाषा चलती है, जैसे हम लोग तो मिथिला क्षेत्र के हैं तो बहुत देखिएगा, समस्तीपुर में तो नहीं लेकिन दरभंगा जिला, मधुबनी जिला में संस्कृत के बदले जो है बहुत छात्र छात्राएं जो है वो मैथिली भाषा भी लेते हैं। तो उसी प्रकार क्षेत्रीय भाषा का तो एक अलग महत्व है। उसी प्रकार छपरा, भोजपुरी, उधर तो भोजपुरी भाषा का बहुत महत्व है, पढ़ाई भी होती है।
एक भाषा विषय के रूप में वो पढ़ाई जाती है। तो उस विषय पर ही मतलब संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन एक क्षेत्रीय भाषा, इसका एक अलग गरिमा है, अलग महत्व है। उस पर ये इंडस्ट्रीज भी है, बहुत से फिल्म भी निकलते हैं भोजपुरी में। तो ये भोजपुरी का मतलब अश्लील, ये कहाँ तक उचित है, ये एक प्रश्न बहुत ही एक अलग टाइप का हो गया है प्रश्न। और जो है तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। वो भोजपुरी ज़्यादा भी नहीं चाहेंगे, भोजपुर जो उधर मतलब भोजपुरी का मतलब ही उनके दिमाग में अश्लील आ जाता है, इस टाइप को वो मतलब कोई विश्लेषण नहीं कर पाए। दूसरा इसमें प्रश्न उठा है, स्कूल कॉलेज कोचिंग में नृत्य प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। कुछ सर का ही हम सुने थे, उसमें दिया हुआ था कि कोचिंग स्कूल कॉलेज कोचिंग में नृत्य का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ये भी एक प्रश्न है, होना ही नहीं चाहिए। नई शिक्षा नीति में हम तो बोले ही थे इससे पिछले वीडियो में, चाहत प्रशिक्षण चलाया गया था, तो उसमें तो इसको शामिल किया गया। वो बोले थे आज तक हम स्कूल में नहीं देखे, और ये होता भी है तो गलत होता है। इस पर इस टाइप का भी प्रश्न उठा था। तो इनको ये लोग ये सोच रहे हैं जब सरकार ये चहल प्रशिक्षण को खूब आगे बढ़ावा देगी तो किसी भी प्रकार की किसी भी भाषा में जो रहेगा तो उसको हम लोग जो है बाइकआउट कर देंगे। वो कहेंगे नहीं हम रिजाइन दे के चले जाते हैं, ये हमको करना ही नहीं है। ये इस माध्यम से वो IAS लोग जो बनाए हैं चहल प्रशिक्षण, ये हम नहीं करेंगे, इसको जो है आप हटा दीजिए। इस टाइप का जो है होना ही नहीं चाहिए। ये आप शिक्षा का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरह से। पर वो जो IAS लोग जो बनाए हैं, जो भी विद्वान लोग, इस पर सोच समझ के आज हमारा बिहार क्यों पीछा हुआ, क्योंकि एक छोटे से मतलब समाज में नकारात्मक जो है वो भाव फैलाने वाले बहुत से लोग हैं। ये हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। आज हरियाणा पंजाब के लड़के देखिएगा अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने जो है बदौलत पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का समाज उसके लिए उस अनुकूल जो है वो छात्रों को समाज को ढाल लेता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये समाज आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये सोचता है इसको नकारात्मक भरवाओ, इस प्रकार से पेश करो इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न उठ जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जितना भी प्रश्न उठाया जाए, कर्मयोगी कला से एक नई बुलंदी को पार करेगा। आने वाले समय में आप लोग देख लीजिएगा, ये बुलंदी बहुत बड़ी बुलंदी हो जाएगी। ये आप लोग को समय आने पर सब चीज़ होगा, नई बुलंदी तक पहुंचेगी ये संस्थान जो है। प्रश्न उठाने वाले अब सही जो नहीं जानेंगे, जो दिखाया जाएगा, ये मीडिया कर्मी तो है अल्प समय में क्या क्या दिखा के और नकारात्मक कौन कितना फैलाया आप लोग भी समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गंदगी है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। ये लोग चहल का विरोध कर देंगे, कहेंगे हटाओ इसको शामिल ही नहीं कर रहा है। ये भी एक प्रश्न था। इसके बाद जो है बहुत लोग ये भी बोले हैं सिर्फ किताबी ज्ञान है, कोचिंग में जो है अप्रशिक्षित शिक्षक है। ये बात हम भी मानते हैं 99% अप्रशिक्षित शिक्षक। लेकिन नई जो अभी जो शिक्षा की परिभाषा आ गई है, आज देखिएगा कई छात्र छात्राएं बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। समाज भी जान रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। कोचिंग में 99% अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बहुत अच्छी ज्ञान भी देते हैं। बड़े बड़े जो अफसर बनते हैं ये कोचिंग से ही बनते हैं। आज जो है मेडिकल में, इंजीनियर में छात्र छात्राएं जाते हैं। और अधिकतर जो है आज हमारे समाज में जो है सही समय पर पाठ्यक्रम पूरा किया जाता है, इसका भी योगदान कोचिंग को ही जाता है। वही अप्रशिक्षित शिक्षक की बदौलत जो है आज छात्र छात्राएं जो है समाज के बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंच रहे हैं। इनको इस बात का भी पता होना चाहिए, ये अप्रशिक्षित नहीं है, ये किस टाइप के हैं, कितने अनुभवी है और कहाँ कहाँ ले जाते हैं। जो प्रशिक्षित नहीं कर देते हैं वो प्रशिक्षित अभी कर रहे हैं। समाज में जो है वो खुद समझ रहे हैं जो अप्रशिक्षित का अभी क्या योगदान है, कोचिंग संस्थान का क्या योगदान है। नहीं, ये एक समाज के लिए मजबूरी बनी हुई है जो वो अप्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा वही छात्र पढ़कर जो है किस बुलंदियों तक जा रहा है ये हमारे देश में है। तो ये तो एक सुधार का विषय बनता है। लेकिन इस बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं जो ये ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन चलिए इसको भी आप लोग ज़रूर कीजिए। ये अच्छी बात है जो हमारे अप्रशिक्षित भी बहुत अच्छे उसको नए नए मंजिल दे रहे हैं छात्र छात्राओं को, उसको नए उत्साह के साथ प्रेरित करके अच्छे अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। वो हमारे समाज के लिए अभी कोचिंग कितना आवश्यक है ये भी समझ रहे हैं। और कभी भी जो हमारा कोचिंग हो या कोई भी कोचिंग हो, नकारात्मक भाव या तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा या पठन पाठन के द्वारा कभी भी फैलाने का काम नहीं करते। नहीं, उसका अवलोकन विश्लेषण सब चीज़ करना चाहिए। कौन कितना गंदगी फैला रहा है आप लोग खुद समझदार हैं।
हाँ, ये भी प्रश्न देखे हैं। सरकारी विद्यालय में अभी तक नहीं देखा गया है इस टाइप का जो है। ये तो चहल से भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या चल रहा है। तो सरकारी विद्यालय में भी देखे ही नहीं, इस टाइप का भी प्रश्न देखे हैं जो बहुत से लोग उठाए हैं। नहीं, तो ये इस टाइप का प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। जो नहीं देखे हैं, बहुत से लोग देख चुके हैं। नहीं, तो ये तो एक अलग बात हो गया। वकील साहब का भी बयान देखे हैं। अश्लीलता फैलाना गलत है। नहीं, लोगों को बहाना चाहिए अश्लील फैलाने का। कितना अच्छी बात बोले, लोगों को बहाना चाहिए अश्लील फैलाने का, और अश्लीलता फैलाना गलत है। और आज आप लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर सही बात को भी गलत तरीके से कैसे पेश करके अश्लील फैलाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा क्राइम है। ये लोग जो इतने बड़े क्राइम करते जा रहे हैं, इस क्राइम का यदि आप पिच तैयार कर रहे हैं खेलने के लिए, कोई 20 खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, ये तो टेस्ट खेलना शुरू कर दिए हैं। लगता है पारी बहुत लंबी जाएगी। नहीं, कितना देर पिच पर टिकते हैं मायने वे रखता है। नहीं, तो ये प्रतिक्रिया तो देना बनता है। आप ही लोग सोच के देख लीजिए, आप लोग के साथ यदि ऐसा कुछ हो जाए, यदि हम मौन है, इसका मतलब हम तो सारी गलत है। हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न है। कर्मयोगी क्लासेज के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा देना ना, एक छोटे से उसको गलत रूप में पेश करना, कितना मज़ा आता होगा। बहुत लोग को मज़ा भी आता हो। क्रिया प्रतिक्रिया देखे हैं, बहुत ही खुशी हुई। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले जो अप्रत्यक्ष रूप से ही आए हैं। अब क्या कहें, देखिएगा कितना बड़ा गुनाह उस दिन भी किए थे, वैसे बैठे हुए थे बिना परमिशन। जैसे सीबीआई और ईडी ने किसी के घर में घुस जाता है, उसी प्रकार जो है कोचिंग में एक तानाशाह की तरह सीबीआई और ईडी कहीं से उनको एकदम मिला हुआ था, जाओ उस पर छापा मार दो, वो गलत किया है, गुनाहगार है। मतलब इस तरह से पेश आ गया। कहाँ से ऑर्डर मिल जाता है इस तरह से पेश आने के लिए? इतनी उत्तेजना, ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे। क्या बात है, कहाँ से ऑर्डर मिला था? लगता है ये सीबीआई और ईडी से अभी देश में क्या चल रहा है, किस तरह से, तो लगता है उन लोग से भी सीखे होंगे। ये एकदम चलो और डायरेक्ट, ये गुनाहगार है, इसके घर में डायरेक्ट घुस जाओ। ये परिवार के साथ है, कहाँ है, नहीं है, कोई परमिशन लेने की जरूरत, जाओ सीधे मैक थमा दो, उसके मुंह में थमा दो, तुमने क्यों गलती किया, ऐसा अपराध किया, ये बहुत बड़ा जुर्म है, नहीं तुमको इसके लिए सजा मिलना चाहिए। क्या पेश है, क्या तानाशाही है ये मीडिया कर्मियों का। देख लीजिए आप लोग, ये कितना बड़ा, ये भी एक क्राइम के दायरे में आता है। ये उनको पता करना चाहिए, ये बहुत बड़ा है। तो ये कौन कितना गंदगी फैलाया आज समाज में, इस छोटे से क्लिप को कैसे प्रदर्शित किया गया, उसका सही अर्थ भी वो नहीं समझ सके, सिर्फ देख लिया। हाँ, वकील साहब भी बोले थे लौंडा डांस के लिए, नहीं तो लौंडा डांस का भी एक अलग महत्व है बिहार में, उसकी एक अलग। अब वो लौंडा है कि भोजपुरी खुद नहीं समझ रहे हैं। कभी किसी से उसको भोजपुरी का प्रश्न पूछते हैं, कभी लौंडा का प्रश्न पूछते हैं। अब आप ही लोग सोच के देख लीजिए वो कितने बड़े कंफ्यूज है। सर लोग का इंटरव्यू लिए, उसका भी ठीक से वो हेडिंग नहीं बना पाए, ठीक से परिचय दे, सब तो समझने लगे जो वो लगभग हाई स्कूल के सर हैं। लेकिन जब हम वीडियो देखे तो उसमें अशोक सर भी नज़र आए, और तो हम और सब सरों से तो परिचित नहीं थे। हमें खुशी हुआ कि कम से कम अशोक सर तक गए, वो तो काफ़ी गण्यमान्य है रोसड़ा की धरती के लिए। तो इस प्रकार से गंदगी फैलाना समाज में कितनी गलत बात, आप ही सोच के देखिए ना जी। आज हमारे खिलाफ जो हो रहा है ये कहाँ तक उचित है, और बार बार जो है चलाना, रिपीट करना इस बात को ना। यदि आप हमसे इतनी प्रतिक्रिया चाहते हैं ना, और ये किस तरह से पेश कर रहे हैं सभी चीज़ को, कहाँ कहाँ जाके एकदम घुमा फिरा ना, क्या सुगंध आ रहा है सब चीज़ को। बहुत इसमें देखे हैं हमारे जो मित्र हैं, वो शिक्षण संस्थान वाले भी बहुत लोग, तो समस्तीपुर से भी, रोसड़ा से भी बहुत लोग कॉल किए हैं, जो जानने वाले हमें न निजी रूप से बहुत दिनों से जानते हैं, वो लोग तो कॉल किए थे। सर ये तो एक अथी है, जिसको बहाना मिलना चाहिए, और इस टाइप का जो है कभी तो होना ही नहीं चाहिए। किस तरह से ये लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं, नहीं तो ये जो है इस टाइप का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, यही हम संदेश देना। रोसड़ा हलचल चैनल है, कृपया कर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।